भी लूटे तुम भी लूटो, लूटे सब पारा पारी। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। झारखंड की यही किस्मत रही है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, गठबंधन में आजसू जेएमएम और कभी अकेला जेएमएम, सबने लूट लिया और आज झारखंड लूट खंड बन गया है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव 2024 क्या कुछ बदलने वाला है? क्योंकि पिछले 3-4 सालों में बहुत कुछ चेंज आया है झारखंड की राजनीति में। कोई जेवीकेएसएस को माने ना माने, ये उसके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन हाँ, बदलाव हुआ है, इसे नकारा नहीं जा सकता। तो आज मैं मौजूद हूँ धनबाद के टाउन हॉल के परिसर में और जेवीकेएसएस का केंद्रीय महासम्मेलन चल रहा है। ऐसे में एक झारखंड आंदोलनकारी मेरे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या कहेंगे वो झारखंड के हालात के बारे में। सबसे पहले जोहार सर। जोहार आपको और आपको इंडियन गार्ड चैनल को धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। सर, सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा परिचय कल्हान प्रमंडल ईचागढ़ विधानसभा से आता हूँ जी, और जहाँ से निर्मल महतो का कर्मभूमि था ईचागढ़ विधानसभा, वहीं से बिलोंग करता हूँ। वहीं से बिलोंग करते हैं जी। सर, आपने जो है झारखंड को बड़े करीब से देखा है क्योंकि झारखंड के हैं, और दूसरी बात कि बहुत लंबे अरसे तक देखा है, झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं। तो जब से बना है झारखंड, उसके बाद से अभी तक के सफ़र को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे आंदोलन शुरुआत हुआ था निर्मल महतो के साथ जी, 82-21 अक्टूबर से पहले। ओके। और उस पीरियड से आज तक जी, हम लोग लौटते आए हैं, लेकिन निर्मल महतो जो शहीद हो चुका है जी, उनका साथ हम आंदोलन कर चुके हैं, साथ में एरिया में घूमे हैं, खाए हैं, पिए हैं। हाँ हाँ और उसके बाद हमारा झारखंड अलग राज्य बना है 2000 में। जी, उनका जो देहांत हुआ, उनका जो मर्डर हुआ, उनका जो ये हुआ, उसका उसी का नतीजा पर आज हम लोग अलग राज्य झारखंड मिला है। जी, फिर भी जी, अलग झारखंड राज्य मिलने का बावजूद भी हमारे राज्य में जी, आज 24 साल बीतने गया है, 24 साल हो गया है। जी, आज 24 साल में जितना भी सरकार बना है, चाहे कांग्रेस बोलिए, बीजेपी बोलिए, जेएमएम बोलिए, आजसू बोलिए, चारों पार्टी ने मिलकर यहाँ सरकार बनाया है। जी, लेकिन अभी 24 साल तक हमारे झारखंड के शिक्षित, बेरोजगार जी, युवाओं के लिए कोई भी पार्टी ने न नियोजन नीति, न विस्थापन नीति, न स्थानीय नीति, न और शिक्षा नीति, जिस तरह से यहाँ का सरकार ने हम लोगों का ऊपर वादा करके जी, ठगा जा रहा है, जिसके कारण आज हमारे झारखंड के इस आपका बगल में, यहाँ तोपचाची का बगल में एक जयराम महतो बोल के लड़का निकला है, जिसको आप लोग बखूबी जानते हैं, और जिनका विचारधारा से आज पूरा झारखंड तबाह हो गया है, पूरा झारखंड उलगुलान हो गया है, जिसके लिए आज ये महासम्मेलन हुआ है आपका धनबाद में। और इस महासम्मेलन में आप तो देख ही रहे हैं, कहाँ पलामू गोड़वा से लग आकर यहाँ ज्वाइनिंग कर रहा है जेवीकेएसएस में। तो आपको सतत अपने आप को चिंता करना होगा कि जेवीकेएसएस का जो विचारधारा है, मतलब जयराम महतो का जो विचारधारा है, इस विचारधारा के आधार पर आज पार्टी इसमें जुड़ रहे हैं, आदमी जुड़ रहे हैं। और यहाँ न पैसा का बात होता है, न फंड का बात होता है, पब्लिक क्राउन का पैसा होता है, पब्लिक पैसा देती है और पब्लिक अपने खर्चा करके आता है। बाकी अगर राष्ट्रीय पार्टी बोलिए, सरकार में जो जेएमएम बैठे हैं, उनका पार्टी का बोलिए, उन लोगों का ऐसा अगर महासम्मेलन होता ना, तो घर से बुला के गाड़ी दे के, पैसा दे के, तेल दे के, खर्चा दे के, पेट्रोल दे के, सब दे के उन लोग बुलाता है। लेकिन ये एक ऐसा विचारधारा का पार्टी है, ये अपने खुद खर्चा करके हम लोग आए हैं, पिए हैं, खाए हैं, और अभी जाएंगे तो अपने खर्चा से, आएंगे तो अपने खर्चा से। इस तरह का पार्टी यहाँ आ रहे हैं, आज जोड़ रहे हैं। जी,
फिलहाल जो यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं सोरेन साहब, दुमका से भी उनका गहरा नाता रहा है। ऐसे में जेबी केसेस जो है पर्टिकुलरली दुमका में या कोल्हान की तरफ इसकी मतलब कितनी पकड़ आपको दिख रही है? देखिए, आपको तो शायद पता नहीं, हम बता रहा है। कोल्हान में हमारा जयराम महतो 8 अगस्त को शहीद निर्मल महतो का जो शहादत दिवस मनाते हैं, उस रोज जब जाते हैं ना तो पूरा जमशेदपुर शहर एकदम जाम हो जाता है, जाम। जेबी केसेस का कार्यकर्ता इतना है। और आपका खरसों में एक शहीद दिवस मनाता है जी। 1 जनवरी को आपको पता होगा कि 1 जनवरी खरसों में शहीद दिवस मनाया जाता है। और वहाँ भी हमारा टाइगर अब जाता है ना तो कांडरा से लेकर शहीद स्थल तक इतना कार्यकर्ता का जाम और हुजूम रहता है, सिर्फ कुर्मी का नहीं जी, सब वर्ग का आदमी रहता है। और संथाल में खरसों में बोलिएगा ना, अभी हमारा प्रेम मांडी 3 महीना जेल में रहकर निकला है जी। प्रेम मांडी का नाम सुने होंगे। तो प्रेम मांडी इतना जुझारू रूप से संथाल में काम कर रहा है, जहाँ हम वर्तमान 2-4 रोज पहले का बात है, पूर्व मुख्यमंत्री बोलिए चंपाई शरण जी का गढ़ है, चंपाई शरण जी का क्षेत्र भी है। और उस क्षेत्र से प्रेम मांडी बिलोंग करते हैं और वही से बिलोंग करते हैं। जेबी केसेस का आंदोलन शुरुआत किया है तो ऐसा उलगुलन शुरुआत हुआ है। वहाँ 2-3 गो टीम है, एक ब्लैक कमांडो है, ब्लैक टाइगर है, रेड टाइगर है, व्हाइट टाइगर है। 2-3 तरह का वहाँ का कमेटी बना हुआ है, 2-3 तरह का वहाँ का कमांडो बना हुआ है टाइगर के लिए। टाइगर कभी भी जाता है ना तो वही कमांडो टाइगर के लिए सुरक्षा के लिए वो लोग आगे रहता है। ठीक है, एक बात बताइएगा, विधानसभा में कांटे की टक्कर होगी या जेबी केसेस सुपड़ा साफ कर देगा? देखिए, अगर विचारधारा के ऊपर कोई भी आदमी चलेगा ना जी, अगर दलाली से नहीं चलेगा जी, अगर मतलब बिना पेनी का लोटा का आधार पर पार्टी नहीं करेगा जी, वैसा आदमी अगर सोच समझ के वोट करेगा तो जेबी केसेस को करना होगा। और अगर जेबी केसेस को सोच समझ के वोट करेगा ना, चाहे जो भी आदमी हो, अगर झारखंड को बचाना है और हक और अधिकार को लेना है तो निश्चित रूप से जेबी केसेस सरकार बनाएंगे। ठीक है, एक बात और बताइएगा, आजसू और जेएमएम भी माटी पार्टी होने का दावा करती है। एक नए पार्टी के रूप में जेबी केसेस जो आया है उसने भी माटी पार्टी होने का ही स्थान पाया है। ऐसे में इस बात जो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ, ये एक बहुत बड़ा अच्छा सवाल है आपका। इसमें हम यही कहेंगे कि जब कि जेबी केसेस पार्टी माटी का है और आजसू पार्टी भी माटी का बढ़ रही ना, माटी का हो सकती है लेकिन उसका नीति और सिद्धांत गलत है। क्यों गलत है? आप देख रहे हैं ना, जब से सुदेश महतो एमएलए बना है, कुछ भी बना है, तो कहीं ना कहीं सरकार में ऊपर डिप्टी सीएम से लेकर मंत्री से लेकर सरकार में अपना काम निभाते आया है। और उनका विचारधारा ऐसा है, यहाँ झारखंडी के लिए नहीं है, उनका विचारधारा इस राज्य को बेचने के लिए है, इस राज्य को बेचने के लिए है। यहाँ का जो शिक्षित है, यहाँ का जो बेरोजगार है, उसके लिए सुदेश महतो का ये से कोई नीति और सिद्धांत का बात नहीं है। वो बीजेपी का सटा हुआ ये है और बीजेपी का जो मोदी जी है उनका जूता चाटने वाला आदमी है। अच्छा, एक बात और बताइएगा, सोरेन साहब को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। जेबी केसेस पे जो लगाने वाले हैं, आरोप लगाने वाले लोग, वो कहते हैं कुर्मियों की पार्टी है। हालांकि आपने कहा कि आदिवासियों का भी सपोर्ट है, लेकिन चंपाई सोरेन साहब गद्दी सौंपी गई जब हेमंत सोरेन जी जेल में थे, लेकिन जैसे ही निकले गद्दी हटा दी गई उनके नीचे से और उसके बाद फिर से काबिज हो गए हेमंत सोरेन साहब। क्या ये आदिवासियों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? क्योंकि अगर चंपाई साहब ही रह जाते, कुछ दिन और थे बाकी चुनाव में, कोई साल का मामला भी नहीं था कि 1 साल का है, तो क्या ये आदिवासियों के साथ नाइंसाफ़ी और गद्दारी नहीं कर रही है जेएमएम? ये सवाल जो है ना, इतना सुंदर और इतना बढ़िया सवाल है। आपका सवाल का पहले से हम थोड़ा सा बता रहे हैं। जी, कहिए। जब हेमंत सोरेन जेल गई और जेल नहीं गई, उसके पहले जब अनुमान लगाया जा रहा था कि हेमंत सोरेन जेल जाने वाला है ईडी और सीडी का चक्कर में, तब से हेमंत सोरेन एक तो ये निकला, वैकेंट निकला, जहाँ से उनका वाइफ को, कल्पना सोरेन को
ML हाँ, लड़ाया लड़ाया। और जिताया भी। जी, जी। तो उसके पहले से ही उनका प्लान था कि हम अगर जेल जाएंगे तो मेरा वाइफ वहाँ CM बनेगा। लेकिन वो अगर CM बनते तो बहुत सारे JMM का, कांग्रेस का, बाकी जो पार्टी सपोर्ट है उन लोगों का, विधायक लोगों का उसमें अपोज किया, विरोध किया, जिसके कारण कल्पना सोरेन को उनका जगह पर नहीं दिया। लेकिन हेमंत सोरेन का लोभ और लालसा देखिए। हेमंत सोरेन का गुरुजी का बड़ा बहू सीता सोरेन है, जी है ना? है। तो अगर सीता सोरेन उनका बड़ा बहू है तो घर का अगर कोई बड़ा रहता है, बड़ा बहू रहता है, तो सबसे पहला हक किनका रहता है? बड़ा बहू का। बिल्कुल। तो हेमंत सोरेन को सीता सोरेन के नाम से ऐलान करना चाहिए था जी। कि यहाँ का मुख्यमंत्री सीता सोरेन होगा। और जब वो ऐलान नहीं हुआ ना, जी। तब न सीता सोरेन भाजपा में चला गया। क्यों गया? तो ये सत्ता लोलुप आदमी है। अच्छा। जेल से छूटते ही देखे कि हम सत्ता से बाहर रहेंगे तो मेरा कुछ चलने वाला नहीं है, इसलिए तुरंत हड़बड़ी में, ऐसा हड़बड़ी में बैठक बुला लिया गया, माने विधायक दल का बैठक बुला लिया गया। तुरंत विधायक दल का बैठक बुलाने के बाद ऐसा प्रस्ताव लाया गया कि चलिए हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो उसमें चंपाई सोरेन जो थे वो तो आदिवासी थे। जी। तो वो अगर आदिवासी थे तो ये भी आदिवासी है। तो अगर 5 महीना का बात था, अगर 4-5 महीना अगर रहते तो कौन सा पहाड़ टूट जाता? जी। रहना चाहिए। तो इसमें साफ स्पष्ट होता है कि सिंहासन लोभी है। ये सिंहासन का चलते ऐसा किया है। ये आदिवासियों का मसीहा नहीं है, ये अपना सिंहासन का मसीहा बनने जा रहा है। और अपना जो सिंहासन है, अपना जो ये है, उसके बरकरार के लिए, अपना परिवारवाद के लिए ये अपना काम कर रहा है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो 2024 में चुनाव जो है वो आर पार की लड़ाई है। 24 साल का युवा झारखंड जवाब मांग रहा है। 24 साल का युवा झारखंड इंसाफ मांग रहा है। लूट खसूट की जो राजनीति है वो भी न्याय मांग रही है। और ऐसे में JBKSS की एंट्री झारखंड की राजनीति को बदल कर रख चुकी है। हालांकि ये आमूल चूल परिवर्तन है, लेकिन फिर भी ट्रेलर तो ऐसा है तो मूवी जो होगी उसमें भी जरूर कोई बात होगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए क्या है वो कारण जिस कारण आप JBKSS पर इतना विश्वास करते हैं।